हम अपने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि झारखंड में क्या क्या भूवैज्ञानिक प्रमुखताएं हैं। और हम ये भी चर्चा कर चुके थे कि झारखंड में ग्रेनाइट पत्थर की भरमार है और अन्य प्रकार की भूवैज्ञानिक प्रमुखताओं का भी भरमार है। हम ये भी देख चुके थे कि झारखंड गोंडवाना द्वीप समूह का यानी लैंडमास का हिस्सा था। और अब हम आगे देखेंगे कि जो द्वितीय श्रेणी है झारखंड के पत्थरों की या जो भू वैज्ञानिक संरचना है उसके बारे में हम देखते हैं। जो आग्नेय चट्टान है जिसको कि इग्नियस रॉक बोला जाता है और उसकी भी यहाँ पर प्रमुखता में उपलब्धता है। और सिंहभूम इलाके में खासकर आग्नेय चट्टान पाया जाता है। और गोंडवाना क्षेत्र काल के जो भी पत्थर हैं या खनिज अवशेष हैं वो दामोदर घाटी में और औरंगा घाटी में पाए जाते हैं। और यहीं पर दामोदर घाटी में और औरंगा घाटी की इर्द गिर्द झारखंड के कोयले के प्रमुख भंडार भी हैं। और यहाँ पर हमें ये बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है वो काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाला होता है। और इस कोयले में कार्बन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक होती है। और इस वजह से यहाँ का जो कोयला है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला होता है। और एक बात और है कि जो झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है वो क्रिस्टलीकृत और परिवर्तित पत्थरों से बना हुआ है। और झारखंड में प्री कैम्ब्रियन पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और झारखंड के जो पठार है उसको हम चार प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पाट पठार, दूसरा रांची पठार, तीसरा जो निचला छोटा नागपुर पठार है और चौथा राजमहल की जो भूमि है और जो अन्य भूमि है। झारखंड में जो मौसम रहता है वो अब हम उसका अध्ययन करते हैं। झारखंड का जो मौसम रहता है उसमें ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के बीच में होती है। ग्रीष्म ऋतु जो है वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो दिन का जो समय है वो काफ़ी लंबा होता है और रात छोटी होती है। और उसके बाद वर्षा ऋतु में क्या होता है कि बहुत अधिक वर्षा होती है और ये जून से सितंबर के बीच में होती है। और वर्षा ऋतु के उपरांत
शीत ऋतु का आगमन होता है। शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन, ये अक्टूबर से फरवरी के बीच में रहती है। और यहाँ पर शीत ऋतु के दौरान बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है। कई कई जगहों पर तो तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है या शून्य हो जाता है। आपको बता दें कि पलामू क्षेत्र के नामकरण के पीछे एक ये भी बात सुझाई जाती है कि पलामू क्षेत्र का नामकरण पालामू, पाला मतलब बर्फ या बर्फ से जो तापमान गिरता है, और मुंह मतलब मरना। तो गिरते हुए तापमान के कारण यहाँ पर बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी, इसलिए इसको पालामू कहा जाता था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार झारखंड में प्रमुख नदियां हैं। झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, कन्हर नदी या फल्गु नदी, सकरी नदी, पुनपुन नदी, शंख नदी, अजय नदी और मयूराक्षी नदी और ब्रह्मणी नदी, बुद्ध नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी, तिलैया नदी, हरमू नदी प्रमुख नदियां हैं। और झारखंड में गंगा नदी के बेसिन का भी हिस्सा पड़ता है, और साहिबगंज के निकट गंगा नदी झारखंड की सीमा को छूती है। और झारखंड में कुछ प्रमुख जलप्रपात और झीलों और बांधों का हम अध्ययन करेंगे। झारखंड में कुछ प्रमुख जो जलप्रपात है वो जोन्हा नदी है, जोन्हा जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, पंचघाघ जलप्रपात है, बुधघाघ जलप्रपात है, सुखललारी जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है, हिरनी जलप्रपात है। और झारखंड में एक प्रमुख बांध भी है जिसको कि मैथन डैम कहा जाता है। मैथन डैम जो है वो कुमारडुबी ब्लॉक में धनबाद जिले में पड़ता है, और ये एक हाइड्रो पावर स्टेशन है जिसका अर्थ कि पानी के उपयोग से बिजली का निर्माण होता है। और दिसंबर से फरवरी के बीच में यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक लोग आते हैं और इस जगह का आनंद उठाते हैं। एक अन्य प्रमुख बांध है जिसको कि मासनजोर डैम कहा जाता है या कनाडा डैम कहा जाता है। ये दुमका जिला में झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के बीच में स्थित है और मयूराक्षी नदी पर या मोर नदी पर स्थित है। और यहाँ पर वन विभाग का एक विश्राम गाह भी है। और इसके बाद
हम प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना झारखंड में है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 में शुरू की गई थी और ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी। फिर स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य प्रोजेक्ट है और झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के द्वारा संयुक्त रूप से इसको कार्यान्वित किया गया है। फिर आपका कोनार इरिगेशन प्रोजेक्ट है, फिर अजय प्रोजेक्ट है और इस तरह से बहुत सारे नदी सिंचाई प्रोजेक्ट झारखंड में मौजूदा समय में हैं। जो झारखंड की जो मिट्टी है उसमें लाल मिट्टी, रेड सॉइल, बलुआ मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। एक बात गौर करने लायक है कि झारखंड में पूरे देश की 40% खान और खनिज संपदा पाई जाती है और यहाँ पर जो प्रमुख खान खनिज संपदा है उसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।